कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.1 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भुड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण है x - 2 = 7। अब समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष कहलाता है और दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में x - 2 है और दाएं पक्ष में 7। हमको मान निकालना है x का, जबकि इस समय मान दे रखा है x - 2 का। तो x का मान निकालने के लिए x के साथ में जो -2 है उसको हम बाएं पक्ष से हटाएंगे, और जब इसको बाएं पक्ष से हटाएंगे तो कहाँ लेके जाना है, उसको दाहिने पक्ष में लेके जाना है। अब दाहिने पक्ष में जब हम लेके गए तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। असल में चिन्ह जो है वो ध्यान रखिए हमेशा कि चिन्ह माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग की गुणा हो जाती है। ये इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट उसमें बदल जाते हैं। तो अब ये प्लस का हो गया तो हमारा वो आया x = 7 + 2। x = 7 + 2 आया, और 7 + 2 को यानी दाईं तरफ को हल किया, दायां पक्ष हल किया तो ये 9 आ गया, यानी x = 9। यही हमारा उत्तर है। हमारा दूसरा समीकरण है 22 + 3 = 10। अब यहां देखिए, बाएं पक्ष में 22 + 3 और दाएं पक्ष में 10 है। हमको 22 का मान निकालने के लिए उसके साथ में जो प्लस का 3 लिखा हुआ है उसको हमें दूसरे पक्ष में लेके जाना है। अब चूंकि यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, यानी हमको अब प्राप्त होगा 22 = 10 - 3। अब दाएं पक्ष को जब हल करेंगे 10 - 3 यानी 10 में से 3 घटाया तो हमें 7 बचा। यही हमारा 22 का मान है। तीसरा समीकरण है 6 = z + 2। अब ये अब तक जो हमने पहला और दूसरा समीकरण हल किया था उसके तुलना में ये अजीब जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ अज्ञात राशि दाएं पक्ष में है और ऊपर वाले दोनों समीकरणों में अज्ञात राशि बाईं तरफ हुआ करती थी। तो 6 = z + 2 अगर होता है तो z + 2 बराबर भी तो 6 होता है। इसका मतलब हम दाएं पक्ष को बायां पक्ष बना सकते हैं और बाएं पक्ष को दायां पक्ष बना सकते हैं। तो हमने दाएं पक्ष को बायां पक्ष बनाया तो हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है z + 2 = 6। अब ये उसी तरह का समीकरण बन गया जैसा हम लोग हल कर चुके थे। तो अब z का मान निकालने के लिए +2 को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरे पक्ष में लेके गए तो हमको z का मान प्राप्त हुआ 4। चौथा समीकरण है 3/7 + x = 17/7। यहाँ पर भी देखिए अज्ञात राशि x हमारी बाईं तरफ है और उसके साथ दूसरा पद लगा हुआ है 3/7। x का मान निकालने के लिए हमको 3/7 को इधर से हटाना है और हटा के दाईं तरफ पहुंचाना है। चूंकि ये 3/7 प्लस का है तो दाईं तरफ जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा और हमको समीकरण प्राप्त होगा x = 17/7 - 3/7। अब 17/7 - 3/7 यानी दोनों के हर बराबर हैं, तो इसको हल कर लिया, आया हमको 14/7। और जब इसको हल किया तो x = 2 आ गया, 7 दूनी 14। यही हमारा उत्तर है। हमारा अगला समीकरण है 6x = 12। यहाँ पर 6x का मान दे रखा है जो है 12 और हमें मान निकालना है x का। x का मान निकालने के लिए 6 को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे
6 से x की गुणा है और गुणा हमेशा भाग में बदल जाती है, तो हमें समीकरण प्राप्त होगा x बराबर 12/6 और जब इसको हल करेंगे तो x का मान 2 प्राप्त हो जाता है। 7वां समीकरण है 2x/3 बराबर 18। अब यहां पर देखिए 2x/3 का मान 18 दे रखा है और हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो 2x को 3 से भाग है बटे में है, वो 3 को यहां से हटाना है। 3 को जब हटाना है, 3 से 2x के लिए भाग है और भाग वाली संख्या हमेशा दूसरी तरफ जाकर गुणा में बदलती है, तो हमें समीकरण प्राप्त होता है 2x बराबर 18 गुणा 3। अब यह मान 2x का निकला, जबकि मान निकालना है हमको x का। तो x का मान निकालने के लिए 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा और 2x के बीच में चूंकि गुणा है, तो गुणा वाली संख्या हमेशा दूसरी तरफ जाके भाग में बदल जाती है, तो 18 गुणा 3 बटे 2 हो जाएगा और 2 से जब 18 को काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा और हमें x बराबर 9 गुणा 3 प्राप्त हुआ। 9 गुणा 3 को जब हल किया तो हमको x का मान प्राप्त हुआ 27। 8वां समीकरण है 1.6 बराबर 22/1.5। इसको भी हम पक्षों को बदल लेते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22/1.5 बराबर 1.6। अब 22 का मान निकालने के लिए 1.5 को दूसरी तरफ लेके जाने हैं। 1.5 से चूंकि 22 के लिए भाग है, दूसरी तरफ जाके ये गुणा में बदल जाएगा, तो हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है y बराबर 1.6 × 1.5। यानी y बराबर जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की, गुणा की, तो ये 2.40 प्राप्त होता है। यानी इसका y का मान हमको प्राप्त हुआ 2.4। 9वां समीकरण है 7x - 9 बराबर 16। अब यहाँ 7x का मान निकालने के लिए -9 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। -9 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के 9 बन जाएंगे और हमको समीकरण प्राप्त होगा 7x बराबर 16 + 9, जिसको हल करके हमें मिलेगा 7x बराबर 25। अब x का मान निकालने के लिए 7 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 7 से भाग हो जाएगी और x का मान हमें प्राप्त होगा 25/7। और 10वां समीकरण है हमारा 14y - 8 बराबर 13। अब यहाँ 14y - 8 बाईं तरफ है, हमको मान निकालना है y का। तो y का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको -8 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा और -8 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा और हमको प्राप्त होगा 14y बराबर 13 + 8। अब इसको हल किया तो 14y बराबर 21 मिल गया। अब y का मान निकालने के लिए 14 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब 14 को दूसरी तरफ लेके गए तो ये 14 और 22 की चूंकि गुणा थी, 14 गुणे में था, तो गुणा दूसरी तरफ जाके भाग में बदल जाएगी, यानी y बराबर 21/14 हो जाएगा। और ये देखिए, इसको जब सरल करेंगे तो 7 × 1 = 7 दूनी 14, यानी y बराबर 3/2 आ जाएगा। हमारा 11वां समीकरण है 17 + 6p बराबर 9। अब यहाँ 6p और 17 ये दो पद हैं हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ है केवल 9। p का मान निकालने के लिए सबसे पहले 6p के साथ जो 17 हैं उन 17 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो हमको समीकरण प्राप्त होगा 6p बराबर 9 - 17। और इसको जब हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 6p बराबर -8।
अब p का मान निकालने के लिए 6 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 से दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगी, यानी -8/6 आएगा, जिसको जब हम सरल करेंगे तो p बराबर -4/3 प्राप्त हो जाता है। हमारा 12वां समीकरण है x/3 + 1 बराबर 7/15। अब यहां पर x का मान निकालने के लिए x/3 प्लस में जो 1 है, इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो हमको प्राप्त होगा समीकरण x/3 बराबर 7/15 - 1। इसको जब हल किया, हर बराबर किए, तो हमें प्राप्त होता है x/3 बराबर 7 - 15/7। और x का मान निकालने के लिए 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और 3 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे 3 से x के लिए भाग है, और दूसरी तरफ लेकर जब गए तो उससे गुणा हो जाएगी। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -8 × 3/15। जब इसको सरल किया तो 3 से 15 कट गए और 5 प्राप्त हुआ, यानी x का मान हमको प्राप्त हुआ -8/5। अब बात कर लेते हैं आज के शिक्षण पर आधारित गृह कार्य की। इस प्रश्नावली के समस्त सवालों को मैंने आपको समझा दिया है। अब आप लोग इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अपने आप हल करें और देखें कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है।